बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं रूहानी शख्सियत मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब, जिनसे आज हम जानेंगे पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से। हाजी साहब जो हैं वो ख्वाबों को देखते हैं, ख्वाबों में इनको बशारत होती है। आपने हमारे साथ इनके वीलॉग्स देखे हैं। हाजी साहब का नंबर भी हमारे स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। वीलॉग शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त करते हैं, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी वालेकुम बेटा, आपकी तो अल्लाह का शुक्र। आप खैरी बेटा, ठीक हो बेटा? अल्लाह ताला का बड़ा करम है। अल्लाह आप लोगों को खैर से रखे, सलामत रखे। हाजी साहब, अल्लाह ताला ने आपको एक ख़ास इल्म अता किया है, आप उसकी बदौलत बहुत सारे लोगों को शिफायाब भी करते हैं, हमें आगाह भी करते हैं। पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, लोग हमसे उसके बारे में पूछते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में है, 400 दिन हो चुके हैं उनको जेल के अंदर, और उन्होंने कोई डील नहीं करी। और अगर वो चाहते तो बहुत आसानी के साथ इतनी मुश्किलात से आज़ादी ले लेते और डील करके मुल्क से बाहर चले जाते, लंदन चले जाते, जैसे इससे पहले हुआ है, लोग जाते रहे हैं। हाँ। सऊदी अरब जा सकते हैं, ऑफर्स उनको भी बहुत हैं। लेकिन खान साहब ने 400 दिन हो चुके हैं, ये मजीद और कितने दिन जेल में रहेंगे और मजीद कितने दिन मुश्किलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को और आवाम को उठानी पड़ेगी? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो बेटा, बात यह है कि ये 400 दिनों के हवाले से तो मेरे को ऐसी कोई बशारत नहीं हुई कि 400 दिनों में या 900 दिनों में या ऐसे कैसे हो जाए। लेकिन ये ज़रूर है कि उस बंदे को, जैसे कुछ लोगों ने पहले जो है ना डील करने वाले लोग, जैसे शाहजहां को औरंगजेब ने कैद में कर दिया, बिल्कुल, और सलाखों से उसकी आंखें भी निकलवाई। तो हालांकि उसका सगा बाप था वो, तो उसने भी थोड़ी सी डील करने की कोशिश की थी। उसने अपने बेटे से कहा कि आप जो है ना कम से कम मेरे पास बच्चे कुरान पाक पढ़ने के लिए भेज दिया करें। बिल्कुल। तो उसके बेटे ने कहा, अच्छा अभी बच्चों के ऊपर भी हुक्मरानी करने को आपका दिल करता है? सही। तो लेकिन इमरान खान ने ऐसी कोई डील वाली बात, यानी ये भी नहीं कहा कि मेरे पास क्रिकेटों को भेजो या मेरे पास जो है ना अपना कुछ लोगों को, पढ़ने वालों को, बच्चों को, स्टूडेंटों को भेजो। तो वो उन सब के दिल के अंदर बसे हुए हैं, उसको अपने पास बुलाने की उनको ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि अवाम की जो आवाज़ होती है वो बेटा जी नकारा खुदा होती है। बेशक। तो अवाम के दिल में वो बसे हुए हैं। अब छोड़ने वालों की तो मर्ज़ी की बात है। वैसे तो 15 अगस्त से 15 दिन पहले बेटा उनके सारे के सारे केस ख़त्म हो गए जी। लेकिन चलो फिर भी उन्होंने कोई उसकी ज़रूरत महसूस करी कि चलो वहाँ कोई जेल के अंदर कोई बरकत हो, कोई बंदा कोई ना कोई वहाँ पढ़ने वाला बैठा हो, तो उसकी वजह से उन्होंने उसको छोड़ना मुनासिब नहीं अभी समझा है। और दूसरा जो हमारा जो सेटअप है इस टाइम, वो सेटअप को भी ख़तरा था कि यार ये बाहर आ जाएगा, हंगामे करवा देगा। वो हंगामे तो वैसे भी हो ही रहे हैं, वो अंदर भी रहेगा फिर भी हंगामे रहेंगे। क्योंकि हंगामे तो खत्म होने ने जो तुसी आवाम का सोचोगे कोई महंगाई खत्म होएगी। हालांकि हुण मतलब कि लोग कह रहे हैं कि वो जड़ा ना कुछ सोना भी जड़ा ना अगर 1 रुपये सस्ता होता, शहबाज शरीफ 100 दफ़ा कहता वो सोना सस्ता हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि जो लाख 1.5 लाख रुपया तोले का वधा है तो उदो कोई नहीं किसी ने रौला पाया गया। उदो कहते नहीं बस कुदरती महंगाई है, आलमी महंगाई है जी, ठीक है नहीं। हालांकि आलमी की बजाय अगर वो कहे शहबाज शरीफ की महंगाई है तो फिर भी ठीक था, लेकिन आलमी महंगाई का दूसरे मुल्कों में उसकी महंगाई से कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके डॉलर की कीमत बहुत ज़्यादा है। बेशक। हमारी आलमी महंगाई का ताल्लुक तो ये है कि रुपये की भी वैल्यू ख़त्म होगी, करेंसी की भी वैल्यू ख़त्म होगी, और सोने की भी वैल्यू ख़त्म हो गई, इस वजह से है। तो बाकी महंगाई में कुछ आटा और चावल मेरे को कुछ दुकानदारों ने बताया है कि जी ये मंदे हो गए हैं। मैंने कहा इससे आपको क्या नुकसान है? कि जी पहला माल पिया सीगा, मैं कि तुसी क्यों इन्ना स्टाक रखा सीगा? जे सस्ते रेट बेचते, सही रेट से बेचते तो तुहाडा बिक जाना सीगा। बिल्कुल। मैं कहा जारी कर जेड़ा बंदा वो करेगा, अपना स्टाक करेगा तो उसको जवाल तो आएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। बेशक। अच्छा बाबा जी, एक सवाल है जी बेटा। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान सुना इख्तलाफात हो चुके हैं। जब भी हमने देखा है कि मीडिया पर नवाज शरीफ अपनी बेटी के साथ तो हमें नज़र आते हैं हर जगह, लेकिन अपने भाई के साथ कहीं नज़र नहीं आते। खान साहब से डायलॉग के हवाले से भी बात जब हुई तो मियाँ साहब ने समझा कि पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है खान साहब को जेल में रखने से, क्योंकि उनकी शोहरत बढ़ रही है खान साहब की। तो वो ये बात है तो वो चाह रहे थे कि खान साहब के साथ बाहर निकाला जाए, बातचीत हो। लेकिन शहबाज शरीफ ये समझते हैं अगर खान साहब बाहर आ गए तो उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी।
तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में भी इख्तलाफत पैदा हो गए मियां साहब चाहते हैं? ये तो इख्तलाफात तो जब खाकान अब्बासी आया, मैंने उससे कोई 1-1.5 महीना पहले माल्टोन में बैठ के ये बात बताई थी कि इनका घर अब सराजा इनका बिखर गया है और ये आपस में इनकी सुलह नहीं हो सकती, और वो हो ही नहीं आज तक। बिल्कुल ठीक है नवाज जी। रही बात कि शहबाज शरीफ ये समझता है कि अगर इमरान खान आ जाए तो मेरी हुकूमत चली जाएगी, वो भी सच है बिल्कुल। और नवाज शरीफ ये चाहता है कि अगर इमरान खान बाहर आ जाए उससे बैठ के डील की जाए ताकि मुल्क के हालात कुछ बेहतर हो, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है दोनों सही बात, जो ठीक बात होगी उसके ऊपर कभी अमल नहीं कर सकेंगे इंशाल्लाह अल्लाह को। तो बाबा जी क्योंकि गलती अल्लाह ताला करवाता है बंदे से, उसी से गलती करवाता है। लेकिन इससे तो अगर देखा जाए तो हमारा मुल्क मुश्किलात का शिकार है, हालात तो बेहतर वो होंगे तो नहीं है। इस तो मैं कब कह रहा हूँ कि मुल्क बड़ा खुशहाल है? मैं कदों ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜਾ 30 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਹੁਣ 10 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਘਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ 149 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ? पेट्रोल का बाबा जी 250 या 255 रुपए रेट चल रहा है। हाँ तो 255 रुपए है, अगर 250 रुपए भी लाओ, 245 भी लाओ, फिर भी ਜਿਹੜਾ ਨਾ 149 ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਆਦੇ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾਗਾ? 10 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਮੀਟਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ 14 ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ, ਉਹ 14 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 70 ਰੁਪਏ 80 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਜਦੋਂ 14 ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ? अच्छा, उसमें भी बाबा जी आपको पता होगा ये बात बड़ी ज़बरदस्त है कि मरियम नवाज़ ने रिलीफ दिया था पंजाब में सिर्फ 2 महीने के लिए, तो बिलों के ऊपर ये लिखा हुआ आता था कि आपके अगर 9,000 का बिल था तो 3,000 रुपये आपके मरियम नवाज़ ने अदा कर दिए हैं। मरियम नवाज़ ने अपनी जेब से अदा किए हैं, हुकूमत पाकिस्तान का पैसा था, हमारा सवाल ही पैदा नहीं होता है। कह दे वो कर्जा लैके जरा उधरों आया ना IMF से, वो कर्जे के पैसे अपने को रख के उन्हें इधर करता, ਉਹਦੇ जी भी ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ अल्लाह का शुक्र है कोई 2-4 अरब बचा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल 2-4 अरब रुपये तो उन्होंने बचाया होगा, यह जी गल नहीं, अल्लाह खैर शुक्र के। अच्छा बाबा जी, असद कैसर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उनका ये कहना है कि नवंबर और दिसंबर तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकती है। आपको पता होगा कि पिछले दिनों आइनी तरमीम की कोशिश की गई, चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने की कोशिश की गई, जो कि नाकाम हो गई हुकूमत। एक तो इसके ऊपर बता दें कि हुकूमत नाकाम हो गई और आगे कितनी नाकामियाँ देखेगी। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ जाएंगे, जो कि हो सकता है कि रिवर्स कर दें सारे केसेस, और जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की हुकूमत है ये गिर सकती है। आपको क्या लगता है? नहीं बेटा, मेरे को, मैं ऐसे करीब से इनके बयानात मैं नहीं पढ़ता हूँ ना सुनता हूँ, ना मेरे को इतना मोबाइल पे भी यूट्यूब भी देखने का इतना वो नहीं टाइम मिलता, और दूसरा तो खैर अल्लाह का शुक्र है देखने का टाइम ही नहीं मिलता है। बिल्कुल। तो बेटा मैं इस चीज़ को नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि बेटा जी आवाम तो इस टाइम मुश्किलात में है, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत का सेटअप है वो आवाम से ज़्यादा परेशान है। ये बात दुरुस्त, क्योंकि उन्होंने कोई गलतियाँ ऐसी की हैं कि वो बेचारे ना आवाम में आ सकते हैं, ना अपने घर जा सकते हैं, तो ना उत्थे असैम्बली च बह सकते हैं, उत्थे भी यही खतरा रहता भी पता नहीं कदों जलूस आ जाएगा। ठीक है नहीं बात जी? बिल्कुल। बाकी सुकून से इस टाइम जो है ना वो इमरान खान सो रहा है या अपना मौलाना फजल रहमान साहब सो रहे हैं? मौलाना फजल रहमान का बताएं जी, उन्होंने बड़ा अच्छा ये साथ दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। आप समझते हैं कि मौलाना साहब जो है उनकी सियासत अब बच गई है? क्योंकि वो भी वरना इमरान खान के खिलाफ जब उन्होंने PDM बनाई थी तो लोगों ने बड़ी बुराइयां की उनकी मौलाना साहब की। बिल्कुल उनके, लेकिन अब जो है वो उन्होंने हुकूमत को डॉज करा दिया और तहरीक इंसाफ का सपोर्ट करके आइनी तरमीम लाने में जो है वो रुकावट। मैं तो बेटा जब आपका निगरान सेटअप था अनवर काकड़वाला, मैं उस टाइम ये बात कही थी कि बल्कि मौलाना फजल रहमान साहब की किसी टाइम भी तहरीक इंसाफ से सुलह हो सकती है। बिल्कुल। और वो हुई। बिल्कुल। और मौलाना फजल रहमान की शोहरत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ इसके इधर आने से। बिल्कुल बिल्कुल हुआ है। तो आप क्या समझते हैं आगे अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना मिल के कोई तहरीक शुरू कर सकते हैं? क्योंकि स्ट्रीट पावर तो मौलाना के पास है। हाँ वो तो है। तो या फिर दोबारा एक दूसरे से दस्तों-गिरेबां हो जाएंगे? नहीं वो नहीं होंगे इंशाल्लाह। अब इनका इत्तेहाद पक्का ही रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, खान साहब ने जेल से जो है वो एक पैगाम भेजा है कौम के नाम। उन्होंने कहा है कि मैं तो जेल में बैठा हूँ, मैंने तो सख्तियाँ बर्दाश्त कर ली, मेरे लिए कोई मसला नहीं है, मैं अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ, लेकिन आवाम से अपील है कि इस हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकले, एहतजाज करे अपने हक़ के लिए। आपको लगता है कि आवाम अपने हक़ के लिए बाहर निकल सकती है? बिल्कुल निकल सकती है, इसमें क्यों नहीं। ये तो हमारा तो पाकिस्तान की क्या दुनिया की तारीख का बड़ा मारूफ है और कलमे के नाम पे बना हुआ है।
और वलियों पैगंबरों ने इसके लिए दुआ की हुई है। तो लेकिन जो है ना ये हमारे जैसे बांग्लादेश और श्रीलंका का इलाका था, वो तो कोई इतने बड़े मतलब ना तो कोई वो एटमी उसके मालिक थे और ना ही कोई ऐसी बात थी। दोनों के दो बड़े सादे से मुल्क थे। उन्होंने अपनी आर्मी को और मतलब अपनी मौजूदा जो उनका सेटअप था, हुक्मरान थे, उनको भगा दिया। बिल्कुल, वहाँ से वो अपनी भाग के जान छुड़ाई है उन लोगों ने। तो यहाँ पे भी होने को क्यों नहीं हो सकता है? कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आखिरकार जब मैंने आपको कहा था कि जब किसी चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा दबाओगे तो उसका गुब्बारा फटेगा, बिल्कुल, और वो फिर नुकसानदेह होगा। तो जाहिर पता है इमरान खान को जितना ज़्यादा दबाया उतनी ज़्यादा उसकी आवाम में शोहरत हुई है। बिल्कुल, जितना ज़्यादा उसके ऊपर नजायज़ केस किए और नजायज़ जेल के अंदर रखा, उतनी ज़्यादा आवाम के अंदर उसकी शोहरत हुई है। और आपने अभी नवाज शरीफ का भी कहा, नवाज शरीफ इस चीज़ को कहता है, नहीं नवाज शरीफ ये बात उसने ज़िंदगी में मेरे ख्याल पहली दफ़ा सही कही होगी, ठीक है। नहीं वरना अल्लाह का शुक्र है, झूठ तो वो बहुत देर से बोलता है और मैं उसके साथ हमदर्दी भी रखता हूँ, इसलिए कि वो मेरे को जानता है जाती तौर लेकिन बाबा जी ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन नवाज शरीफ ये बात करके अकेले हो गए, तनहा हो गए, पार्टी में उनकी कोई नहीं 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 नहीं, पूरी पार्टी तना है। वो बेचारा कल्ला की वो इला तो 140 बंदा तो तना हो गया, लेकिन हुकूमत में उनका कोई किरदार नजर नहीं आता नवाज शरीफ साहब का। नवाज शरीफ साहब का किरदार तो है बहुत बड़ा। पंजाब हुकूमत में बेटी के साथ, पंजाब में उसकी बेटी है, मरकज में उसका भाई है, क्यों नहीं किरदार लेकिन भाई से तो उसके ताल्लुकात बड़े अजीब से हैं। कैसे? नहीं नहीं, वो उसके अपने घरवाली से भी ऐसे ही है। तो आप समझते हैं कि अगले इंतखाबात जो होंगे वो नून लीग के लिए नुकसान दे सकते हैं, क्योंकि दोनों भाई में इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। क्या मतलब? अगले जो इंतखाबात होंगे मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात होंगी, क्योंकि दोनों भाइयों में इख्तलाफात हो चुके हैं, पार्टी धड़ेबंदी का शिकार हो चुकी है। यार मुस्लिम लीग नून जाती तौर पे इलेक्शन नहीं लड़ सकेगी, नहीं लड़ सकेगी, नहीं लड़ सकेगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, हाजी साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त बातें की और आखिर में उन्होंने कहा है कि नून लीग जो है अगला इंतखाबात बहुत मुश्किलात का दरपेश होंगी, उसको अगले इंतखाबात में ज़ाती हैसियत में नहीं लड़ सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। कोई आखिर में हमारे देखने वालों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कोई दुआ कर दें? अल्लाह ताला उन सबको खैर से रखे, सबकी ख्वाहिशात को पूरा करे, पाकिस्तान की हिफाजत करे, पाकिस्तान के मुखलिस लोगों की हिफाजत करे, पाकिस्तान का जो भी कोई ज़ाहिरी और बातनी दुश्मन, अल्लाह उनको तबाह बर्बाद करे, चाहे कोई भी हो उसमें XYZ। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे और मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब को नहीं इजाज़त। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।